हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए पांचवा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पांचवें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस पांचवें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पांचवें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 9 का संबंध है 89 के साथ में, यानी कि 9 से जिस प्रकार से यहाँ पर 89 बना है उसी प्रकार से 8 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 9 से यहाँ पर 89 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 9 से 89 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 9 का किया गया है स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। अब यहाँ पर 81 से 89 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 81 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 81 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 एकम 8 और मेरे भाई इस 8 को इसी 81 के अंदर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 81 और 8 मिलकर बन जाएगा 89। और ध्यान से देखिए 89 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 8 के अंदर और इस 8 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 8 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो इस 8 का करेंगे स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का स्क्वायर होता है 64। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 64 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 64 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 चौका 24 और इस 24 को यदि हम इस 64 के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 64 और 24 मिलकर बन जाएगा 88, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 88। अब हमें देखना है कि 88 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 88 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई आप सीरीज से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 3 के बाद में 6,
6 के बाद में 10, 10 के बाद में 15, 15 के बाद में 21 और 21 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले संख्या दी गई है 3, 3 के बाद में संख्या दी गई है 6। तो मेरे भाई 3 से 6 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 के बाद में संख्या दी गई है 10, तो मेरे भाई 6 से 10 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 के बाद में कितना दिया गया है 15, तो 10 से 15 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 10 और 5 मिलकर बन जाएगा 15। इसी प्रकार से आगे देखिए 15 के बाद में दिया गया है 21, तो 15 से 21 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 15 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 15 और 6 मिलकर बन जाएगा 21। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 21 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई 21 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर ये जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ +3, उसके बाद में क्या हुआ +4, उसके बाद में क्या हुआ +5, उसके बाद में क्या हुआ +6, यानी कि यह संख्या कंटिन्यू चल रही है, यानी कि 3, 4, 5, 6। अब 6 के बाद में क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यदि मेरे भाई हम इस 21 के अंदर है, यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम इस 21 के अंदर है यहाँ पर जो +7 हुआ है इसको ऐड कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 21 और 7 मिलकर बन जाएगा 28, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 28। अब हमें देखना है कि 28 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर संख्या 28 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर SSC MTS एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके SSC MTS एग्जाम 2025 के लिए GK, GS, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको SSC MTS एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर PDF सेट के अंदर आपको सभी क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप SSC MTS एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर SSC MTS एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी कूट भाषा में KGF को 24 और PAN को 31 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TDR को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे
तो वो देखिए आप एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको यहाँ पर पता करना है कि KGF को यहाँ पर 24 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि PAN को यहाँ पर 31 कैसे लिखा गया है। फिर सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि TDR को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई देखिए, जब भी आपको अल्फाबेट लेटर दिया जाए और उससे आपको संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए जाएं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर पता करना है कि KGF को यहाँ पर 24 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है के आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 11 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है, जी आता है मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर 7 नंबर पर है। जी के बाद में है एफ आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 6 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को एक बार आपस में जोड़कर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 और 6 हो जाएगा 24। और ध्यान से देखिए 24 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि PAN को यहाँ पर 31 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए PAN, तो पहला लेटर है P आता है कितने नंबर पर, 16 नंबर पर है। P के बाद में क्या है, A आता है कितने नंबर पर, 1 नंबर पर है। A के बाद में है N आता है 14 नंबर पर है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 और 1 हो जाएगा 17, 17 और 14 मिलकर बन जाएगा 31। और ध्यान से देखिए 31 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि TDR को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहला लेटर है टी आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर है। टी के बाद में क्या है, डी आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। डी के बाद में क्या है, आर आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 20 और 4 हो जाएगा 24, 24 और 18 मिलकर बन जाएगा 42। यानी कि TDR को लिखा जाएगा 42। अब हमें देखना है कि 42 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 42 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, या तो इस टाइप के प्रश्न को आपको सोल्व करना है किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर इस टाइप के प्रश्न को आपको सोल्व करना है रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे 90% इस टाइप के प्रश्न को आपको बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करना है। जैसे यहां पर देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर, रो के अंदर है। तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे किसके अंदर है, रो के अंदर। ठीक है, अब मेरे भाई यहां पर देखिए रो के अंदर कैसे सोल्व करेंगे, तो एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब मेरे भाई यहां पर देखिए
हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को रो के अंदर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि इस पहली रो के अंदर यहाँ पर संख्या 28 कैसे आई है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 28 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 4 को 2 से भाग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 को यदि हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2। और मेरे भाई इस 2 का गुणा किया गया है इस 14 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 14 के साथ में कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 दुआ के 28। और ध्यान से देखिए 28 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस दूसरी रो के अंदर यहाँ पर 63 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 6 को हम क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 को यदि हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3। और इस 3 का हम गुणा कर देंगे किसके साथ में, इस 21 के साथ में। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 3 का गुणा 21 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21 63। और ध्यान से देखिए 63 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 8 को क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 को यदि हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। और इस 4 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे इससे 45 के साथ में। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 4 का गुणा 45 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर 45 चौका हो जाएगा 180। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 180। अब हमें देखना है कि संख्या 180 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 180 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर है ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि ए बी बराबर 27 और बी सी बराबर 125 तथा सी डी बराबर 343 लिखा जाता है तो उसी प्रकार से बी डी ए बी बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि ए बी बराबर यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ए बी बराबर 27 लिखा गया है कैसे, तो सबसे पहले तो इन दोनों अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए ए आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 1 नंबर पर है और बी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर है। और यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। अब 3 से 27 बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 3 का क्यूब होता है 27। और ध्यान से देखिए 27 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी टाइप से हम यहाँ पर देखेंगे कि BC बराबर यहाँ पर 125 से इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है बी, बी आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। बी के बाद में सी, सी आता है 3 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5। और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इस 5 का कर देंगे क्यूब। तो मेरे भाई 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। और ध्यान से देखिए 125 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी टाइप से हम यहाँ पर देखेंगे कि CD बराबर 343 सेम इसी टाइप से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों अल्फाबेट लेटर का करेंगे
नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए सी आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। सी के बाद में है डी, डी आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो 3 और 4 मिलकर बन जाएगा 7। तो मेरे भाई यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब कर देंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का क्यूब होता है 343। और ध्यान से देखिए 343 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे यहाँ पर है, और यहाँ पर बी डी ए बी बराबर क्या लिखा जाएगा ये हमें ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है बी, बी आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। बी के बाद में है डी, डी आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। डी के बाद में क्या है ए, ए आता है 1 नंबर पर है। एक के बाद में है बी, बी आता है 2 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 मिलकर बन जाएगा 6, 6 और 1 मिलकर बन जाएगा 7, 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9। और यहाँ पर देखिए सभी का क्यूब किया गया है, तो इस 9 का भी हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 9 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का क्यूब होता है 729। अब हमें देखना है कि 729 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 729 हमें दिया गया है ऑप्शन सी में, यानी कि बी डी ए बी बराबर लिखा जाएगा 729। तो 5वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से खिल्डी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए बिहार राज्य का, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य का, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य का, और ऑप्शन डी है तेलंगाना राज्य का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि खिल्डी नृत्य बिहार राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी है सारनाथ में, ऑप्शन सी है सांची में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और मेरे भाई आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के अंदर सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गुरु शिखर अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो मेरे भाई याद रखना, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन बी है केरल राज्य में, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य में और ऑप्शन डी है मणिपुर राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण हुआ है कर्नाटक राज्य में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है झारखंड राज्य में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड राज्य में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद में सूख जाती है। तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद में सूख जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से सरस्वती नदी है जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद में सूख जाती है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से देहरादून किस राज्य की राजधानी है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश राज्य की, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश राज्य की, ऑप्शन सी है असम राज्य की और ऑप्शन डी है उत्तराखंड राज्य की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 जून को। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है, वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई, इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। और मेरे भाई, ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से थारू जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए अरावली की पहाड़ियों में, ऑप्शन बी है तराई प्रदेश में, ऑप्शन सी है पश्चिम घाट में, और ऑप्शन डी है छोटा नागपुर पठार में। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि थारू जनजाति पाई जाती है तराई प्रदेश में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई, आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।